Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया मैं नागा. That is Bumrah for you on your screen. That's Bumrah. Look at that, Wasim. Wow, look at this. Was his first over, if I'm not mistaken. In swings, couple of outswings, and then this one. That was the beauty. I was watching that. Look at the length. Look at the length and look at the seam position. I totally Bumrah ने गुमराह कर दिया. हाँ, उनको गुमराह कर दिया. क्या ball seam हो रहा है? Beautiful around the wicket, unplayable to the left-hander. Wow, and then he finally got. And that's how you create pressure. Inside edge पे लगा है. Massive in front of stumps. Every shot. And again, look at this. Yorker at will. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. आप चाहे टी20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है. अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की. 2024 टी20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए. और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए. और बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट. टी20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स. Bumrah is the only guy, the smartest fast bowler in the world right now, presently. इस पे क्रिटिसिज्म ये था कि फिट नहीं रहेगा, और मैं देख रहा था, बड़ा क्लोजली देख रहा था इसकी फिटनेस को. यार ये कर पाएगा, ये टेस्ट मैच निकाल जाएगा. ये बॉलर तो अच्छा है, इसको स्विंग का भी पता है, क्रीज का भी पता है, राउंड विकेट का भी पता है, बाउंसर इसके बड़े तेज हैं, डिसेप्टिव है और शार्प है. एंड अ ग्रेट कैरेक्टर इज दिस गाय. को करें सब्सक्राइब. व्हाट एन आउटरेजियस कमबैक बाय जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा. दिस इज अ कमबैक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब विजिटिंग टीम होती है और वो एक सबकॉन्टिनेंटल टीम होती है और वो 150 के ऊपर आउट हो जाए, सो ये चीज कहना कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए, तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा. लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह, द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है. और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 for 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा. मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और एनकेआर जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है. हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस दो ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं आए, या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल और वो आउट नहीं होना चाहिए था. इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था. फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से यहाँ आगाज करेगा. लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटन मैक्सवीनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशेन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते. लेकिन लबुशेन ने कोई इतना डैमेज नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इनफैक्ट वो ड्रॉप कैच तो मददगार साबित हो गया, क्योंकि लबुशेन एक एंड पे बैठ के ऐसी डेड बैट के साथ बैटिंग कर रहा था कि उसने पूरा नेगेटिव मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के अंदर इग्नाइट कर दिया था. क्योंकि एक एंड से अगर एक बल्लेबाज 52 बॉलें खेल के यानी 52 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और वो शुरू की ही 3-4 बॉलों के अंदर वो सरवाइव कर जाए, और अगली आने वाली 46, 48 और डिलीवरीज वो सिंगल डबल ना कर पाए, स्ट्राइक रेट को ना मूव कर पाए, एक एंड को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो नेगेटिविटी दूसरे एंड के ऊपर भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट. ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जसप्रीत बुमराह के सामने बैटिंग करना ही भूल गए हैं और उनको बता दिया गया कि भाई कितने 20 का 100 होता है. आज इंडिया के बॉलर्स की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बैटिंग देख के एक चीज फील हुई कि यार ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जो है वो अपने घर में बॉलिंग कर रहा है
और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बैटिंग नहीं बल्कि इंडिया में आके बैटिंग कर रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं ना वो पिच के ऊपर डांस कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पिच के ऊपर डांस नहीं करवाया तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग इंडिया के बॉलर्स की जानब से देखने को मिली है। और इंडिया के 150 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 7 खिलाड़ी 67 पे, बहुत कम हम ऐसा देखते हैं भाई कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में इस तरह से जलील हो रही है, और वो भी एशिया की किसी टीम के सामने। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जब जलील हुआ था ना, तब भी इंडिया ने ही जलील किया था, और इस बार दोबारा से इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जलील करने के लिए पहुंच चुकी है। इंडिया की टीम पहले जो है वो 150 पे आउट हो गई, तो मैंने भी ये बोला था कि इंडिया को कम से कम 210-220 बनाना चाहिए था इस पिच के ऊपर। लेकिन मैंने साथ ये बोला था कि इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग मौजूद है जो ऑस्ट्रेलिया को 150 से भी पहले ऑल आउट कर सकती है। और अभी फिलहाल देखें कि आज का दिन का खेल जब खत्म हुआ ना, तो ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 खिलाड़ी आउट है, और जसप्रीत बुमराह ऐसा लग रहा है कि भाई उनके बॉल के साथ वो जो है वो आग का गोला फेंक रहे हैं, और वो जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैटर से खेला ही नहीं जा रहा है, या वो डर के मारे जो है वो आउट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देख के वो खेलना भूल गए हैं। आप देखें कि जो है वो उस्मान ख्वाजा 19 बॉलें 8 रन बुमराह ने आउट किया, कोहली ने कैच पकड़ा। उससे पहले कोहली ने एक कैच जो है वो ड्रॉप भी किया था, लेकिन जो है वो उस्मान ख्वाजा का पहला ही कैच विराट कोहली ने पकड़ लिया। और उसके बाद जो है वो मैक्स वैनी की बात करें, 10 रन 13 बॉलें जसप्रीत बुमराह ने एलबी आउट किया, और अंपायर साहब ने नहीं दिया, रिव्यू लिया तो आउट बंदा। और खुद कैप्टन हो जब जो बॉलर, तो फिर वो रिव्यू ले और आउट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि और साथ वालों ने भी मशवरा दिया, विराट कोहली ने भी बोला कि ले लो भाई, ले लो, ले लिया तो वो भी आउट। फिर एक के बाद एक तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठक 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 ठक। और बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, 4.25, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वो भी पुराना है, कोई 1980, 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, एग्रेसिव, चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है, और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता, और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग। तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रन अप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग, और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। क्या बोला था मैंने आपको, जितना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आज हम पहले दिन की बात कर ले, देखें पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया।
पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन ऑस्ट्रेलियंस को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना, मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे। उसमें जो इंडियंस थे वो तो भाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे। लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो। जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के दिया। बेटा आना टुल्ले बेटा आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था, क्या बोल्ड किया पकड़ के। मैं कहता हूं सही मायनों में ना, सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया आज। मतलब जो पैट के कमिंस की टीम को आज चुप कराया ना यार। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है घंटा, अब इसको मैंने पकड़ लिया है, पकड़ तो मैंने लिया है, लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा, ये देखो ये पकड़ लिया मैंने, लेकिन इसको बजाना है। पकड़ के बजाया आज बेटा, पकड़ के बजाया। 67 पे 7 आउट उनके घर में। आना अब क्या हुआ है, अब अंदर हो गया है भाई, अब अंदर हो गया है। 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है, जो आपका घर है। इंडिया तो चलो समझ लिया, इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के, लेकिन आपका तो वो मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ को तो पहली बॉल पे बुमराह ने मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं ना होने दिया, स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया। वो मार्नस लबुशैन 52 वाले करके गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ही ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देख अपने बाप बुमराह को जो हाल किया आज उसने ऑस्ट्रेलियंस का, पहले ओवर से लेके लास्ट बॉल फेंकने तक इंडिया इस मैच में टॉप पे है। इस टाइम डे खत्म होने पे कोई बंदा ये मुझे आके नहीं कह सकता कि इंडिया 150 ऑल आउट होने के बाद इस टेस्ट मैच को हार रहा है। अब हम सब मिलकर इस बात को कर रहे हैं, इंडिया इज ऑन टॉप, इंडिया इज ऑन फायर, बुमराह इज ऑन फायर। क्योंकि बुमराह ने जो 4 विकेट लिए हैं ना भाई, वो विकेट नहीं थी, वो मैच था, वो ऑस्ट्रेलियंस का घमंड तोड़ा है।